यह है टाटा सेरा का बेस वेरिएंट और जैसा कि टाटा मोटर्स ने प्रॉमिस किया था बेस वेरिएंट हूबहू सेम बनाया है। इतने सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर डाल दिए हैं कि आप देख के खुश हो जाओगे। और सबसे पहले आप की देख लो, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है दोनों ही कीज के अंदर, 4 बटन है यहाँ पे, टॉप मॉडल जैसी की है। और देखो लाइट ऑन करोगे ना आपका मन खुश हो जाएगा। एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स आपको गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। और भाई इसी के अंदर देखो यहीं पे इंडिकेटर भी आपको मिलता है, यहीं पे डीआरएल हो गए, यहीं पे इंडिकेटर। और रात के टाइम पे तो भाई ये गाड़ी कहर उठा देगी, कोई नहीं देख के बता सकता कि ये बेस वेरिएंट है। 1.5 एनए पेट्रोल, 1.5 डीजल, दोनों इंजन ऑप्शंस आपको बेस वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। और पेट्रोल में ये गाड़ी आती है 11.49 लाख के अंदर। 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, सभी चीजें आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और आप फ्रंट की ग्रिल्स देखो भाई, पियानो ब्लैक कलर की जो फिनिशिंग है ना वो यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही आपको मिलती है। स्किड प्लेट भी आपको दी गई है। और आप गाड़ी के अंदर कहोगे देख के कि भाई मज़ा आ गया। सिर्फ एक ही चीज़ मिस है, वो क्या है, यहाँ पे रेडार और कैमरा। देखो यहाँ पे कैमरा की प्लेसिंग होनी थी, लेकिन बेस वेरिएंट है भाई 11.49 लाख। 17 इंच के आपको यहाँ पे जो टायर प्रोफाइल है वो मिलती है गाड़ी के अंदर। और टायर का साइज आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप 215/65 R17 की प्रोफाइल है। चारों ही टायर्स में आपको जो गाड़ी के अंदर है डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अब आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखो, क्योंकि सेरा फेमस है अपनी साइड प्रोफाइल के लिए। जो आप देख सकते हैं सी पिलर पे यहाँ पे ग्लास एरिया वो कंप्लीटली ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। और इस कलर के अंदर भी गाड़ी अच्छी लग रही है। आप कमेंट करके बताओ आपको ये कलर कैसा लग रहा है। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी के अंदर और सेरा की ब्रांडिंग हो रखी है। जो बॉडी साइड की लैडिंग है वो भी पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर दोस्तों दी गई है। कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिलने वाली है बेस वेरिएंट से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप यहाँ पे भी देख के पहचान गए होंगे, कर्टेंस जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन आपको रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा। अब आप देखो बैक की प्रोफाइल, एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट्स जो है वो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट से मिलती है। बैक ग्लास के अंदर आपको डिफॉगर वाइपर वॉशर जो है वो नहीं मिलेगा, वो बेस वेरिएंट के अंदर मिसिंग है। और बैक बम्पर के अंदर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। और इसी की से आप गाड़ी का जो बूट है ना उसको अनलॉक कर सकते हो। और यहाँ पे एक मैग्नेट बटन दिया गया, उसको आप टैप करेंगे तो बूट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा भाई। और इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। और आप देखो बूट किस तरीके से ओपन होता है। अगर आप वहाँ बैठ के अपना टी कॉफ़ी कुछ एंजॉय करते हैं तो ये आपको बारिश से भी बचाएगा। लो भाई एक बार साइड से देख लो आप। बेस वेरिएंट के अंदर आपको ये भी फैसिलिटी यहाँ पे गाड़ी के अंदर दी गई है। खैर 622 लीटर का आपको गाड़ी के अंदर बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर नहीं है, आप लगवा सकते हैं शोरूम से। और पार्सल ट्रे को रखने के लिए यहाँ पे स्पेस है, यानी कि सिंपली क्लेवर जैसा कि टाटा ने बताया था। और ये यहाँ पे 3-3 kg का कोई भी सामान आप यहाँ पे लटका सकते हैं। एक यहाँ पे हुक दिया गया है, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये बूट हो गया 622 लीटर का भाई, बहुत बड़ा बूट है। और ये जो रियर की सीट है यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। इनको आप बेस वेरिएंट में ये बेंच फोल्डिंग में आप इसको फोल्ड करके बूट और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलता है गाड़ी के अंदर। नीचे भी दिखा देता हूँ, ये देखो स्पेयर व्हील नहीं है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर पंचर वगैरह हो जाए तब क्या करोगे भाई, तो उसके लिए है हमारे पास वंडर करंट का टायर इन्फ्लेटर। अब आपको ये दिखाता हूँ कैसे इमरजेंसी में ये आपकी हेल्प करेगा। तो कितना प्यारा केस है इसका। और इसके अंदर आपको ये यहाँ पे इन्फ्लेटर मिलता है, छोटे से साइज का, बहुत कॉम्पैक्ट साइज का है। 8000 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है। और ये पावर बैंक का भी काम करता है, अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो इससे। और टॉर्च मिलती है, नाइट के टाइम पे हेल्प करेगी। 3 अलग अलग मोड दिए गए हैं टॉर्च में, ये देखो ये इमरजेंसी के टाइम पे काम आता है ये मोड। ये यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हो, इसके थ्रू सी टाइप के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। और इससे अपना मोबाइल फोन पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हो। पावर बैंक का भी ये काम करेगा, 8000 mAh की बैटरी है। अब आप देखो यहाँ पे अलग अलग मोड है इसके अंदर। यूनिट देखो PSI है, फिर बार है, फिर KPA है। और आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, बाइक के अंदर हवा भरनी है तो बाइक का मोड सेलेक्ट कर लो, बाइसिकल का, वॉलीबॉल फुटबॉल का मोड दिया गया है। फिर आप देखो यहाँ पे ऑटो कट फैसिलिटी भी इसके अंदर मिलती है भाई। ठीक है, अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे और उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर हवा चेक करोगे। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे लगाओगे भाई और ये हो गया कनेक्ट। अब देखो गाड़ी के अंदर जो यहाँ पे हवा है वो है 26.5 पाउंड। अब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करूंगा और ये ना 1 मिनट के अंदर 20 लीटर हवा भरता है। 150 PSI का प्रेशर है, ऑटो कट फैसिलिटी है। जैसे इसके अंदर ये हवा पूरी हो जाएगी 37 पाउंड, ये ऑटो कट कर देगा। अब आपको बताता हूँ ये खरीदना कहाँ से है। वंडर करंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये टायर इन्फ्लेटर जो है वो अवेलेबल है। साथ के साथ आप अमेजोन से भी जाके परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सभी डिटेल्स भाई शेयर कर दी हैं। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। और आप देखो यहाँ पे कीलेस एंट्री,
अपनी गाड़ी आप इस तरीके से ओपन करेंगे, ये है ड्राइवर साइड डोर, काफ़ी वाइड जो है वो ओपन होता है, 90 डिग्री तो ओपन नहीं होता है लेकिन काफ़ी वाइड है। और आप देखो ये यहाँ पे फैब्रिक में सॉफ्ट टच फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पे भी फैब्रिक है, सॉफ्ट टच फिनिशिंग जो है वो मिलती है। चारों ही पावर विंडोज़ के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते। ये हो गया आपका डोर ओपनर। यहाँ पे स्पीकर के लिए स्पेस है, बोतल होल्डर का स्पेस है, अम्ब्रेला होल्डर जो है उसका स्पेस है। और आप देख सकते हो प्रॉपर जो फिनिशिंग है वो दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में दिखा रहा हूँ ताकि बेस वेरिएंट जिनको भी खरीदना है ना, उन्हें पहले ही पता चल जाए शोरूम पे जाने से पहले कि क्या क्या चीज़ें ऑफर करी गई हैं। भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिलता है ड्राइवर के राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे देखो आप, ये ग्लोस फिनिशिंग है, यहाँ पे फिर फैब्रिक का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे नीचे की साइड आप यहाँ से हुड ओपन कर पाओगे, डेड पैडल आपको मिलता है और यहाँ से फ्यूल लीड ओपन करने का ऑप्शन है। लेकिन जो ड्राइवर साइड सीट है यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे फ्रंट में दिए गए हैं। फैब्रिक सीट्स है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कुशनिंग भी बहुत अच्छी है, मैंने प्रॉपर फील करा है बैठ के। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग देख सकते हैं आप, स्टीयरिंग जो है सिंपल दिया गया है, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन राइट साइड पे आपके MID के जो कंट्रोल्स हैं वो हैं, ये इसके हॉर्न की आवाज़ है। और ये आपका यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से एडजस्ट कर सकते हो आप, ये देखो, ठीक है। तो बेस वेरिएंट के अंदर जो चीज़ें प्रॉमिस करी थी वो टाटा ने यहाँ पे दी है। और ये है इस गाड़ी का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 इंच की डिस्प्ले मिलती है। लेफ्ट साइड पे RPM मीटर, राइट साइड पे आपका फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर दिया गया है। सेंटर में डिजिटल स्पीड दिखाता है, टाइम दिखाता है, ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं रखी गई है। यहाँ पे प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं, ये उसी का पार्ट है, ये पार्ट निकल जाएगा और डिस्प्ले सेट हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे भी एक छोटा स्पीकर या सबवूफर टाइप आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करा सकते हैं। ये यहाँ पे साउंड बार आती है टॉप मॉडल में, उसकी जैसी फिनिशिंग यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे साउंड बार नहीं है। ये आपके AC के वेंट हो गए, ठीक है। डिस्प्ले आपकी यहाँ पे लग जाएगी। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं वो टच में ही दिए गए हैं, ये देखो आप। बूट अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से, डोर लॉक अनलॉक। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं, मैनुअल आपको AC मिलता है, यहाँ से AC ऑन ऑफ, टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से फ़ैन की स्पीड, ये देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे आपका टेम्परेचर की ये लाइनिंग दी गई है। फिर नीचे की तरफ आपका एक USB टाइप सॉकेट, एक C टाइप सॉकेट दिया गया है, मोबाइल रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है। फिर 2 कप होल्डर्स का स्पेस है। और उसके बाद ये है इसका मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे। और यहीं पे नीचे की तरफ जो है भाई आपका, ये देखो, ये दिया गया है आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग और ऑटो होल्ड। तो आर्मरेस्ट जो है वो प्रॉपर दिया गया है, कंफर्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने की। देखो इस तरीके से आप पूरा प्रॉपर अपना हाथ रख सकते हो, इस तरीके से आप गियर जो है वो चेंज कर सकते हो। फैब्रिक फिनिशिंग में ये है और यहाँ पे भी स्पेस है और मूवेबल ये आर्मरेस्ट है। अब देखो आप इसकी गहराई, काफ़ी गहरा है ये, आपका हाथ अंदर पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ रखना चाहो तो प्रॉपर रख सकते हो, इस तरीके से इसकी फिनिशिंग है। और फिर मैनुअल आपको जो IRVM है वो दिया गया है, LED रीडिंग लाइट्स आपको मिलती हैं यहाँ पे। और ये पार्ट जो है वो सनरूफ वालों के लिए है, तो ये इस तरीके से रहने वाला है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है, जो यहाँ पे सीट बेल्ट है, इनकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। अब आपको दिखाता हूँ सबसे कमाल की चीज़ जो बेस वेरिएंट को अलग बनाती है, वो क्या है, ये चीज़ देखो। बड़े साइज़ के वैनिटी मिरर दिए गए हैं, यहाँ से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और इसको बंद करते हैं, ये देखो, ये चीज़ भी एक्सटेंड कर सकते हो। ये बेस वेरिएंट में भाई पहली बार हुई है ये चीज़ें, ठीक है। मैंने तो इससे पहले नहीं देखी। 11,50,000 की कीमत में। और सेम ऐसी यहाँ पे भी ड्राइवर साइड भी, ये हो गया मिरर, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हो और फिर आप ये भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये एक अलग लेवल का कंफर्ट है जो सेरा के कस्टमर को अलग बनाएगा मार्केट की और गाड़ियों से, ठीक है भाई। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, पियानो फिनिशिंग है। ये चीज़ देखो आप, AC वेंट की ये फिनिशिंग अच्छी लग रही है। बस आफ्टर मार्केट थोड़ी बहुत एम्बिएंट लाइटिंग का काम कराना है आपको, गाड़ी और भी ज़्यादा मस्त हो जाएगी। ये ग्लोव बॉक्स है, छोटे साइज़ का है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स ये नहीं है। नेक्सॉन से बहुत छोटा है, पंच से भी छोटा है, तो उस चीज़ पे आप मत जाइएगा। यहाँ पे कुछ सोच समझ के टाटा ने ये दिया होगा। बाकी जो फिट एंड फिनिश है उसमें कोई भी कमी नहीं है। यहाँ से आप इसको देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई लोग कह रहे थे कि ये ऐसे, तो अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हिलाओगे तो वो हिलेगा, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाने वाला। बहुत सोच समझ के बनाया, सबको पता है, जो टाटा को जानते हैं कि भाई वो अपनी गाड़ियाँ मजबूत बनाते हैं, हैवी बिल्ड की बनाते हैं, इसलिए इस टाइप से यहाँ पे है। तो इसकी भी आप कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो
रियर डोर की तरफ, ठीक है। ये आ गया आपका रियर डोर। अब यहाँ पे कुछ बात अलग है, वो बात अलग कैसे, ये देखो आपको कर्टेन मिलता है भाई, यानी कि सनशेड्स, ठीक है, फैक्ट्री फिटेड। ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाते हैं और आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा है, प्रॉपर है। और आप यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे भी फैब्रिक में फिनिशिंग हो गई, यहाँ पे भी फैब्रिक फिनिशिंग हो गई, ये पियानो फिनिशिंग में हो गया। यहाँ पे पावर विंडो का बटन हो गया, स्पीकर का स्पेस है, बोटल होल्डर का स्पेस है यहाँ पे, और फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, ठीक है। ये जो फ्रंट की सीट्स हैं, इनके रियर में आपको दोनों साइड यहाँ पे मैगजीन होल्डर का स्पेस मिलता है। यहाँ पे एसी वेंट हो गए, मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे कोई भी सॉकेट नहीं है, वो आगे की तरफ ही है। और 12 वोल्ट का सॉकेट आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है। थर्ड रो में आपको मिलता है टायर इन्फ्लेटर के लिए। और ये रियर की सीट है भाई, स्पेस दिखा देता हूँ मैं एक बार, देखो आप, बहुत स्पेस है। 5'11" हाइट है, उसके हिसाब से ये सीट एडजस्ट है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट यहाँ पे माउंट कर सकते हो आप। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं है। लेकिन अब आप देखो, अंदर बैठ के दिखाता हूँ। नी रूम अच्छा है, 2 उंगलियां 3 उंगलियां आ रही हैं फंस के, तो लगभग आप कह सकते हो 2.5 इंच के आसपास का नी रूम है। और ये प्रॉपर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है। 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, कोट होल्डर हुक, और यहाँ पे भी आपको एलईडी लाइट मिलती है। लाइट्स का कंप्लीट सेटअप जो है वो एलईडी है, कहीं भी हेलोजन लाइट मैंने नहीं देखी गाड़ी के अंदर। तो रीडिंग लाइट ये साइड में हो गई, सेंटर में है, रूफ में कोई भी और लाइट नहीं है। इस तरीके की फिनिशिंग है, गाड़ी आसानी से गंदी नहीं होगी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, एसी वेंट बिल्कुल सही जगह दिए गए हैं, वरना कुछ गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ नहीं रहते, यहाँ रहते हैं नीचे की तरफ। ये कुछ नोटिस करने वाली बात है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। बाकी कंक्लूड करते हैं वीडियो को, क्योंकि ज़बरदस्ती लंबी नहीं करनी मेरे को, आपको जो काम की बातें हैं वो ही एक्सप्लेन करनी है। अब आप देख लो, इस तरीके की लुक्स यहाँ पे है। बेस वेरिएंट, सबसे नीचा वेरिएंट 11.49 लाख। आप इस गाड़ी को ऑन रोड जब खरीदोगे तो ये गाड़ी आपको 13,20,000 से लेके 13,30,000 रुपये प्राइस के अंदर वेरी करेगी। कुछ जगह 13,10,000 में मिल सकती है, क्योंकि जो आरटीओ टैक्स है वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से वेरी करता है। मैक्सिमम 13,30,000 रुपये। अलग से सिर्फ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स में कैमरा और 4 स्पीकर डलवाने हैं। गाड़ी रेडी है, व्हील कैप्स डलवाने हैं। तो ये थी यहाँ पे टाटा सेरा बेस वेरिएंट। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।